बहुत तेजी से उसके सैंपल लिए जा रहे हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आजकल जनता भी यही चाहती है कि हमें जो खाना मिले जो हमारे स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग और क्वालिटी होना चाहिए। तो मैं भी आप लोगों से यही करना चाहता हूं कि आप अच्छी जगह खाना खाएं। नमस्कार, मैं हूं अर्शद वारसी। क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे क्यूपी न्यूज के माध्यम से हर माह हर हफ्ते एक शख्सियात कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जयपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान भर से तमाम जिलों से शख्सियात यहां तशरीफ लाती हैं और हम उनको आपके रूबरू करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं, उनका तारुफ कराते हैं। ऐसी ही आज एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपको उनके रूबरू कराएं। वो एक डॉक्टर है, नाम है डॉक्टर अरविंद जायसवाल, नेशनल असेसर हैं और आज हम उनको आपके रूबरू कराते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि वो डॉक्टर कैसे बने और अब वो इस वक्त देश की सेवा में क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हमारे क्यूपी न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका खुद से हमारे दर्शकों को परिचय जानना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि इस जयपुर में आप कब से हैं और किस तरह से ये जो आप डॉक्टर हैं वो किस तरह से कहाँ तक की एजुकेशन रही और कहाँ से बिलोंग किया आपने, उस जयपुर में क्या एजुकेशन रही, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए आसिफ जी, मैं शुरू से ही थोड़ा सा प्रतिभावान छात्र रहा हूँ। मैं वैसे ग्रामीण परिवेश से रहा हूँ, निकला हूँ। सवाई माधोपुर में बौली तहसील है, वहाँ हमारा निवास रहा है। हिंदुपुरा गांव रहा है, वहाँ मैंने 10th तक एजुकेशन करी। मेरे पिताजी एक सामान्य अध्यापक थे। हम 4 भाई हैं, 2 भाई मेडिकल डिपार्टमेंट में, हाँ जयपुर में ही उनकी पोस्टिंग है। मैंने भी वहीं से अध्ययन किया। उसके बाद में मैं 1988 में जयपुर आ गया था। 10th मैंने यहाँ 10th से लेके अब तक मेरी जो एजुकेशन रही है वो जयपुर की रही है। 10th मैंने पोद्दार से, फिर 11th मैंने यहाँ लालकोठी से संजय पब्लिक से किया। उसके बाद में महाराजा कॉलेज जो प्रतिष्ठित है जयपुर का, राजस्थान का बहुत बड़ा कॉलेज है, उसके मैंने PhD किया। उसके बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने MA MPhil PhD किया। और मेरे जो संघर्ष की यात्रा है शुरू से ही रही है, बचपन से, क्योंकि हम थोड़ा ग्रामीण परिवेश से थे। पिताजी टीचर थे, आय का बड़ा लिमिट सोर्स रहा है, तो बिल्कुल धरातल से हम जुड़ते चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी पढ़ाई के बारे में, तो हम सब चारों भाइयों ने पढ़ाई करी है। 2 भाई डॉक्टर बने, मैंने भी डॉक्टरेट किया, मेडिकल हेल्थ में किया है। उसके बाद में मैंने अध्यापन कोचिंग स्टार्ट करी जो निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रही थी। 2000 से लेकर 2004 तक एक संस्था बनाई मैंने और निःशुल्क बच्चों को करीब 10-20 हजार बच्चों को मैंने पढ़ाया। तो मैंने जिसमें IAS RAS प्री BEd का चलता था उस समय, SI का, कांस्टेबल का, टीचर का, सबको बच्चों को मैंने केवल एक रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपये लेके मैंने सबको पढ़ाया। उसमें से आज अच्छे पदों पे है वो। शुरू से मेरे समाज सेवा का रहा है। उसके बाद में मैं डॉक्टरेट किया मैंने महाराजा कॉलेज से, राजस्थान विश्वविद्यालय से, पब्लिक एड डिपार्टमेंट से। उसके बाद मैं कॉलेज का प्रिंसिपल रहा और भवानी निकेतन कॉलेज में अध्यापक रहा पब्लिक एड का। और उसके बाद में चूँकि मेरा जो PhD का था वो मेडिकल हेल्थ ही था। सारा रिसर्च वर्क मेरा मेडिकल हेल्थ रहा है। स्वास्थ्य पे मुझे ज़्यादा काम करना था। फिर मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में आ गया। 2013 से लेके अब तक मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में हूँ। तो अभी तक आप मेडिकल डिपार्टमेंट में ही? जी, उस दौरान मैंने 15-20 किताबें भी लिखी है। अच्छा। हाँ, जो बेरोजगार बच्चे थे, कंपटीशन वाले थे। आज तक एक मैगजीन चलती थी, न्यूज़ एक मैगजीन बड़ी जबरदस्त चल रही थी उस समय। पत्रिका जो बड़ी इंसाइक्लोपीडिया टाइप थी, पूरे GK का, साइंस की है, अवार्ड और कई तरह की किताबें मैंने करीब 20 किताबें मैंने लिखी थी उस दौरान। उसके बाद में मेरा मेडिकल का क्षेत्र रहा। जयपुर और सीकर 2 डिस्ट्रिक्ट में मैं जिला स्वास्थ्य समिति के थ्रू जिला सलाहकार पद पर काम किया। जो फ्लोरोसिस ज़्यादा बेल्ट था ये सीकर का, जयपुर का, वहाँ मैंने हर गांव ढाणी जाकर फ्लोरोसिस के बारे में लोगों को जागृत किया, ट्रेनिंग दी
और कई लोगों का इलाज भी करवाया। जी, तो वो भी बड़ा अच्छा काम था हमारा, बहुत ज़बरदस्त। सरकार के थ्रू हम काम कर रहे थे, सरकार में रह के ही काम कर रहे थे। 2018 से मैं भारत सरकार का NHRC डिपार्टमेंट है, हाँ, उसमें नेशनल असेसर हूँ। अच्छा, तो आज की तारीख में नेशनल असेसर पद पे मैं कार्यरत हूँ। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल है, जी, भारत सरकार मुझे वहाँ भेजती है, उनका असेसमेंट करता हूँ। अच्छा, क्वालिटी एक प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा, गुणवत्ता पूर्वक हम जी, स्वास्थ्य देना चाह रहे हैं। जी, भारत जी, सरकार की ये इच्छा है। जी, ये 2013 से कार्यक्रम चल रहा है। जी, वर्तमान में भी सब जगह हर हेल्थ वेलनेस सेंटर है, CSC है, PSC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब पे ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ इसमें चल रहा है हमारे डॉक्टर फौजदार साहब जो यहाँ अभी हाँ, CMHO हैं, हाँ, हाँ। वो मुझे बराबर खबरें जो है मुहैया कराते रहते हैं जी, जी। जहाँ भी वो काम करते हैं। हाँ, तो बहुत तो अच्छा काम है हेल्थ, हाँ, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन सरकार की प्रायोरिटी जी, रहती है और जी, होना भी चाहिए, बेसिक हाँ, चीज़ है हमारी। जी, तो उसमें गुणवत्तापूर्वक हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। मेरी रिपोर्ट पे उनको अवार्ड और इंसेंटिव मिलता है। अच्छा, पूरे देश में मैं जाता रहता हूँ। तो पूरे करीब-करीब साउथ में मुझे ज़्यादा भेजा गया है, अभी यूपी में ज़्यादा भेजा जा रहा है, अच्छा, अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ तो पे। अभी अभी आप कहाँ के लिए आपको सरकार ने आदेश दिए हैं? आप कहाँ जाने वाले हैं? अभी मैं यूपी में अभी तो मैं अयोध्या करके आया था फैजाबाद में, अच्छा, और एक बाराबंकी हॉस्पिटल है उस बाराबंकी, बाराबंकी हॉस्पिटल। बाराबंकी है अब यूपी मैं में। अगले महीने, इसी महीने फरवरी में मैं जाऊँगा बनारस, जी, और भदोही जिला है हाँ, उसका, भदोही, भदोई का डिस्ट्रिक्ट हाँ, हॉस्पिटल। आस-पास में ही है बनारस के तो हर आस-पास। हर महीने मुझे सरकार भेजती रहती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। तो यहाँ जयपुर में जो आपकी सबसे पहले कहाँ पोस्टिंग हुई थी? सबसे पहले मेरे को CMHO सीकर जयपुर लगाया, फिर सीकर लगा दिया गया था। ट्रांसफ़र होता रहता है, जी, तो कभी जयपुर, कभी सीकर। अच्छा तो दो सीकर हुँ, और CMHO ऑफ़िस में सर, जी, जी, जी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन मुझे जिला सलाहकार पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अच्छा, आपने एजुकेशन तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन इसी लाइन में जाने का कोई और भी लाइन में आप जा सकते थे। इसी लाइन में जाने की आपकी क्या ऐसी किससे देखिए, प्रेरणा मिली कि आपको इसी लाइन में ही शुरू आना से था? मेरे पिताजी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है, और उनके मार्गदर्शन, क्योंकि एक माहौल ऐसा था, जी, तो हम लोग यही चाह रहे थे कि शिक्षा के माध्यम से हम जागृत करें लोगों को, हम भी शिक्षित हो। जैसे एक व्यक्ति, हमारे पिताजी टीचर बने, तो हम लोगों को जैसे परिवार में सारा शिक्षित हुआ। हाँ, आज हम करीब-करीब, मेरा बेटा और बेटी दोनों भी डॉक्टर है, अभी बेटी फाइट किया है अच्छा। और डॉक्टर की पास की है, बेटा क्या भी नाम कर है रहा, बेटी का? डॉक्टर रिद्धि जायसवाल। अच्छा, उसने FMG के भी क्लियर किया है। हाँ, बेटा बाहर बांग्लादेश से कर रहा है अच्छा, MBBS, और अच्छा, मेरी वाइफ भी जो है वो भी डॉक्टरेट है पॉलिटिकल साइंस से, अच्छा। असिस्टेंट प्रोफेसर है वो। तो हमारा पूरा परिवार जी, 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 इसी लाइन में इसी है, लाइन में मेडिकल मेडिकल, मेडिकल लाइन में है। हाँ, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है। मेरे पिताजी का बड़ा हमारे ऊपर प्रभाव रहा है। जी, तो उन्होंने एक ही आदेश दिया था कि सब मिलके रहना जी, और पढ़ाई पे विशेष फोकस रखना। जी, हमने जो शादियाँ वगैरह की है, जी, सभी की वाइफ उसी के सिमिलर डॉक्टरेट है सारे। अच्छा, मेरी वाइफ डॉक्टरेट है, 2 भाभी हमारी वो भी डॉक्टर है। अच्छा। तो एक सेक्रेटेरिएट में ही है, तो एक डायरेक्टरेट में है। भाभी जी कहाँ किसी में सर्विस कर रही हैं, हाँ, किसी दोनों हॉस्पिटल डॉक्टर है, में? दोनों डॉक्टर है। एक तो सेक्रेटेरिएट में है, अच्छा, एक डायरेक्टरेट में है। अच्छा, अच्छा, एक भैया डायरेक्टरेट में है, अच्छा। और एक अभी गांधीनगर डिस्पेंसरी तो में है। कितने बच्चे हैं डॉक्टर साहब आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर, 2 बच्चे हैं। दोनों डॉक्टर हैं। हमारी भी इच्छा यही है जी। कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने और समाज की सेवा करें। हाँ, यानी डॉक्टरेट परिवार है आपका। जी, 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 सबका आशीर्वाद है आप लोगों का। जी, इसके साथ-साथ मैंने 1-2 संस्था भी बना रखी है जो काम कर रही है। जी, वैसे मैं महाराजा कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन है जो बहुत जी। प्रतिष्ठित है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका मैं सेक्रेटरी भी हूँ। जी, और दीपावली और होली जी, 2 कार्यक्रम हमारे सारे लोग जी, मिलकर जश्न मनाते हैं, जी, मिलते हैं। एक देश-विदेश से सारे लोग आते हैं वहाँ जी, जी, और गेट टुगेदर करते हैं। जी, उसके अलावा हम लोग कई लोगों को सपोर्ट भी, जैसे पुस्तकें देना, जी, अभी एक स्कूल में हमने उनको स्वेटर वगैरह जी, देते रहते हैं। जी, और किसी भी, यदि हमारे किसी भी सदस्य, करीब 900 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं उसमें, जी, किसी के भी कोई भी काम हो, हम जी। तुरंत पूरे लोग तैयार रहते हैं। जी, जी। चाहे आपके वो मेडिकल से हो, एलुमनाई जो आपकी संस्था है हाँ, महाराजा कॉलेज की, उसके थ्रू आप लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं उससे? करीब 900 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। 900 लोग। उसमें IAS है, RS है, पुलिस है, टीचर्स है, राजनेता है, सारे लोग, पूरे देश विदेश के लोग उसमें जी, एलुमनाई में जुड़े हुए हैं। जी, मैंने देखा था, मैं हाँ, उस दिन जब वो प्रो- कवरेज करने गया था आपका एलुमनाई वाला प्रोग्राम, हाँ सर। दिवाली समारोह, जी, तो जी। मैंने उसमें देखा था कि हाँ, देश-विदेश से भी लोग आए हुए थे जी, जी। और बड़े अच्छे मुअज़्ज़िज़ लोग और हाँ, धनाढ्य लोग उसमें जॉइन थे। जी, तो जी। इसमें जैसे एक-दूसरे की ये क्या आपको मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, क्या ऐसा आपको लगा कि इस तरह की एक संस्था बनानी चाहिए और
किससे प्रेरणा मिली कि आपने एक महाराजा एलुमनाई एक संस्था तैयार कर ली? ये मेरे मन में शुरू से ही था जी कि सारे लोग अब 50 की उम्र के आसपास हो गए हम लोग, जी जी तो एक यूनिटी बनना और एक जो पुराने दोस्त होते हैं ना वो बहुत ही दिल के करीब होते हैं। जी वैसे तो इस दुनिया में बनते जाते हैं, छोड़ते भी चले जाते हैं, जी लेकिन जो हमारे पुराने हैं वो सच्चे दोस्त होते हैं जी और एक दिल के बहुत करीब होते हैं। जी और उस समय जब कॉलेज का टाइम होता है और लक्कड़पन होता है, बड़ा मौज मस्ती का हाँ टाइम होता है, जी 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 वो लोग दोबारा मिलते हैं ना तो अंदर जी से बड़ा आनंद आता है। जी अभी भी हमारी यही रहती है कि हम क्रिकेट करना, मिलते रहते हैं, जी बर्थडे मनाते हैं, विश करते हैं, हाँ एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस ग्रुप में बड़ा फायदा यह है कि सर कोई भी प्रॉब्लम हो आप उस ग्रुप में शेयर करेंगे, जी जिससे संबंधित होगा वो उसके लिए तैयार रहता है। तुरंत 1 मिनट में 2 मिनट में वो निराकरण हो जाता है, जी जी चाहे किसी भी तरह का हो, आप हॉस्पिटल से है, पुलिस से संबंधित है, पानी संबंधित हो, या कहीं भी देश विदेश में, अमेरिका तक में भी हमारे आदमी हैं, जी तुरंत आप उसमें डालेंगे, तुरंत निराकरण होगा, उस समय उसका से समाधान होगा। समाधान होगा। और तत्पर रहते हैं हर व्यक्ति, हर के मन में महाराजा एक फीलिंग है, जी तो बड़ा जबरदस्त हमारा काम चल रहा है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। आपकी महाराजा एलुमनाई जो संस्था है, जो संगठन है, उसमें 900 लोग जुड़े हुए हैं और बड़े अच्छे मुअज्जिज़ लोग, धनाढ्य लोग, गणमान्य लोग उसमें जुड़े हुए हैं। कुछ राजा के घराने के भी लोग जुड़े हुए जी हैं, जी महाराजा लोग भी, हाँ जैसे बीकानेर से वो आए थे, बिल्कुल, है ना? कैप्टन है, कई लोग कैप्टन साहब हैं, फौज है, फौज के बहुत जनरल भी जबरदस्त हैं, है। उसमें हाँ कर्नल भी हैं। हाँ वो उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने हम्म। बहुत अच्छा महसूस किया। तो क्यों ना इसके माध्यम से एक समाज सेवा के लिए बीड़ा उठाया जाए। आप लोगों के पास तो बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल आप लोग जिस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान एक दूसरे को कर लेते हैं, तो क्या कभी बिल्कुल आप लोगों के जहन में इस तरह के सवाल नहीं आए कि यही संस्था अगर समाज के लिए? नहीं, समाज के लिए कर रही है काम। अच्छा हाँ, हमारे अभी मैंने बताया स्कूल में अभी स्वेटर का लास्ट ईयर हम सब लोगों ने एक राशि हम लोग उसमें डालते हैं, जी जिसकी जो इच्छा है वो डालता है, जी एक अच्छी अमाउंट हो जाता है, फिर हम स्कूल को डोनेट कर देते हैं। अच्छा तो हम स्वेटर का काम करते हैं। एक हमारे मित्र के बहुत बहुत ज़्यादा डिजीज हो गई थी, कैंसर का, जी सब लोगों ने इकट्ठा किया और उसको करीब 2-3 लाख रुपए हमने स्पॉन्सर किए। अच्छा उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, जी जी हॉस्पिटल में वो करने लायक नहीं था, तो सारे लोगों ने इस तरह का बीड़ा हमेशा उठाते रहते हैं हम लोग। जी किसी धार्मिक संस्थान में करना हो या कुछ भी कार्यक्रम हो, उस ग्रुप में शेयर किया जाता है और उसके लिए सारे लोग तत्पर रहते हैं, कोई कमी नहीं है। मतलब जी जी यहाँ तक कि पॉलिटिकल अभी इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी हमारा एक मित्र है, मेरा जो अनुज है, छोटा है, पुष्पेंद्र भारद्वाज, लड़ा था सांगानेर से, जी उसके लिए भी हमने डोनेट करके बड़ा कैंपेनिंग चलाया। और वो मतलब कोई भी हो, पार्टी हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है उसमें, हाँ, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जी एक ही है, वो महाराजा का होना चाहिए। जी जी बस उसमें हमारे महाराजा देखा जाता है सब। हाँ, उसमें महाराजा देखा जाता है कि ये महाराजा का जो हाँ, हमारे बीजेपी के साथियों के लिए भी हम तैयार रहते हैं, ओल्ड बॉयज ओल्ड बॉयज, बस हाँ उसके लिए हम सब छोड़ देते हैं, पार्टी नहीं होती है, उस जगह हम महाराजा होते हैं। जी ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें 900 लोग, 900 सदस्य हैं। हाँ, और 900 अपने आप में एक क्वालिटी वाले हैं, जी 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 अपने आप में एक व्यक्ति 1000 के बराबर है वो। जी बिल्कुल अभी हमारे कई लोग कलेक्टर लगे हुए हैं, कई जैसे नीरज के पवन जी है, जी जी किशोर कुमार जी आईएएस है जो अभी कलेक्टर लगे हुए हैं, जी जी तो ऐसे कई लोग हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। पुलिस अधिकारी हैं, आईएएस है, आईपीएस है, कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, जी पॉलिटिक्स में है, सब जगह है। मतलब पूरे एक बहुत जबरदस्त लोग हमारे बिल्कुल इसमें। लेवल डेटा हाँ, टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजी आईटी है, हाँ, नवीन हमारे शर्मा जी है, जी, इसमें नवीन बहुत शर्मा देश जी। विदेश में इन्होंने नाम कमा रहे हैं, जी जी आईटी जी के एक्सपर्ट है। बिल्कुल, इस तो वक्त भी बाहर ही घूम रहे हैं। बाहर रह हम रहे, देखते रहते हैं नवीन शर्मा जी जो है कहीं पर हाँ नहा रहे हैं तो कहीं बोट चला रहे हैं। बिल्कुल, सब लोग बड़ा अमेरिका, मतलब देश विदेश में हमारे पूरे महाराजा है जी और इस एलुमनाई में जुड़े हुए हैं। जी तो जी बहुत अच्छी संस्था हमारी ये काम कर रही है, जी जी तो ये अच्छा है ये। और समय समय पर सबकी एक दूसरे की हेल्प करते हैं हम लोग, है ना, बिल्कुल जिसका से। जी, ये होना भी चाहिए कि भाई हमारी जब हम लोग इस काबिल हो चुके हैं तो हमें चाहिए कि हम समाज के हित की भी बात करें, समाज के लिए भी कुछ ऐसा करेंगे। समाज से की बात आ पा रही है तो अभी भी मुझे है ना, जायसवाल राष्ट्रीय स्तर का जायसवाल स्वर्गीय महासभा है हमारी जो बनी हुई है, मेरी पूरे इंडिया की है, उसका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मुझे अभी 3-4 दिन पहले ही बनाया है। तो समाज में भी है, मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो भी हमने से बना है वो भी करते हैं हम। धार्मिक रूप से मैंने राम श्याम सत्संग मंडल भी बनाया हुआ है, अच्छा वो हर शनिवार को हम लोग सुंदरकांड के पाठ करवाते हैं। अच्छा तो हम सब तरह से प्रयास ये रहता है कि
एक समाज का, सामाजिक रूप से भी, मित्रों के लिए भी, जी देश के लिए भी, समाज के लिए भी, सबका लिए प्रयास ये रहना चाहिए कि हम कुछ आए जीवन में तो हमारे से जो बनाता है वो जी करना चाहिए। जी हमारा जो योगदान है वो करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। बिल्कुल। नाम तो मेरा अरशद है लेकिन अरशद आप हैं, क्योंकि जी अरशद के माने होते हैं हर काम में निपुण। जी जी, आपका और मेरा राशि एक ही है। वाह, वाह। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कह जी रहा हूँ, नाम मेरा अरशद है जी लेकिन हाँ आप अरशद है, जी क्योंकि जी अरशद हर फन में निपुण होता है, जी हर जी कला आपके पास में है, हर चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए, और ये चर्चा दर्शकों वाकई में बहुत ही अच्छी रहेगी। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस चर्चा को जरूर देखें। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। जी आप मेडिकल लाइन से हैं और शुद्ध के लिए युद्ध इस वक्त यहाँ जो सीएमएचओ हैं डॉक्टर विजय भारद्वाज जी, जी वो युद्ध भी चलाए हुए हैं और कई जगह उन्होंने कई छापे भी मारे। मेरे पास जो है एक कुलदीप बंदा है उनका, जी वो उसके थ्रू खबरें मुझे भेजते रहते हैं जी जी और कई मैं उनकी खबरें चलाता भी रहता हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी मैंने एक कार्यक्रम में उनको अवार्ड देने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन उनकी माता जी का कुछ गड़बड़ हो गई तो वो भरतपुर चले गए। खैर बहरहाल वो प्रोग्राम में नहीं आ पाए, उन्होंने माफ़ी मांग ली, बोले अरशद साहब मैं माफ़ी चाहूँगा, आ नहीं पाऊँगा प्रोग्राम में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भी उसी विभाग से हैं, आप भी वही करते हैं शुद्ध जी के लिए युद्ध की, जी क्योंकि आपकी निजी क्वालिटी है, है, बिल्कुल सर सर। क्वालिटी है। हाँ तो क्या सरकार इस पे अंकुश लगाने में नाकाम नहीं रही है? देखिए सर, अभी जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था, जी एडिशनल कमिश्नर हमारे महाराजा के पंकज ओझा जी जो आरएस है वही लगे हुए हैं अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हर जगह छापे मार रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। जी तो ऐसा नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट इस पे शुरू से काम करता आया है। अब चूंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो संविधान के दायरे में की जाती है, उसका सैंपल लिया जाता है, उसकी लैब में टेस्ट किया जाता है, अगर वो फेल होता है तब उस पर पनिशमेंट किया जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है जैसा बना रखा है, जैसे इस प्रकार से काम हो। लेकिन नो डाउट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे अच्छा काम कर रहा है और बहुत तेजी से उसके सैंपल लिए जा रहे हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आजकल जनता भी यही चाहती है कि हमें जो खाना मिले बिल्कुल जो बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग और क्वालिटी होना जी चाहिए। जी जी तो मैं भी आप लोगों से यही करना चाहता हूँ कि आप अच्छी जगह खाना खाएं, जो भी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की बात है ये। जी जी आप एजुकेशन अच्छी लें तो एजुकेशन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो आपका कैरियर बनता है। हेल्थ इज वेल्थ जी जैसे कहते बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आपका कोई काम अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप कितने ही अमीर हो या कुछ भी हो। बिल्कुल तो इसलिए आप अच्छी जगह कहीं भी जो प्रोडक्ट है वही यूज करें। ऐसा नहीं हमें, लेकिन हम भारत देश थोड़ा गरीबी ज़्यादा है, जी यहाँ जी 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 पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो जी उसको स्वास्थ्य को थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। बिल्कुल और कुछ लोभ लालची आदमी होते ही हैं हर जगह, जी वो क्वालिटी के साथ कंप्रोज कंप्रोज हाँ कंप्रोमाइज करते हैं, जी जिससे वो गुणवत्ता उसकी डाउन हो जाती है, लोगों को स्वास्थ्य पर बिल्कुल। बुरा प्रभाव हमारे हो। देश में क्या, मैं यहीं जयपुर की बात करूं कि यहाँ मिलावट का बहुत बड़ा मामला है। अब आप डॉक्टर हैं और सरकार से भी जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ तक कि जो फसलें हो रही हैं, जो खेती हो रही है, अभी मैं बताऊं कि यहाँ से अपन निकलेंगे हमारे स्टूडियो से 4-5 किलोमीटर दूर पे एक ऐसे गंदे पानी से उसकी खेती की जा रही है कि उसने बैरिकेड लगा दिया सीवर लाइन में, जी और उसका पानी जो सीवर लाइन को बंद करके और उस सीवर लाइन को अपने खेतों की तरफ मोड़ लिया। जी जी अब उससे जो है कर रहा है, हमने खबर भी चलाई लेकिन कोई उस पर सरकार ने या प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। तो इस तरीके की और कई ऐसे वीडियोस भी आए हैं कि वो दूध जो बनाते हैं, एक बूंद डाला हाँ बिल्कुल। और वो दूध बन के तैयार हो गया और उसका सेवन लोग कर रहे हैं, वो बिक रहा है मार्केट में। तो नहीं, ये हमारी छापेमारी में बहुत पकड़ में भी आ रहे हैं। जी मावे में ये दूध में बहुत ज़्यादा मिलावट की जा रही है, जी तो ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव डाल रहा है। जी तो लेकिन ऐसे लोगों को सरकार दंडित भी कर रही है, पकड़ भी रही है। जी लेकिन ये लालच इतनी बुरी बला है, जी हर व्यक्ति ये सोच नहीं पा रहा कि उसका इफेक्ट मेरे पे भी आएगा। जी वही घूम फिर के अगर उसके बच्चे ने, अगर उसने खुद ने खा लिया तो उसका कितना दुष्प्रभाव होगा। जी जी लेकिन ये जब तक हर जनता उसमें जागरूक नहीं होगी, जनता को जागरूक जागरूक होना जरूरी है। प्रशासन की लिमिटेशन होती है, जी लेकिन हर जगह अगर जनता जागरूक हो गई, आपने देखा होगा कई विदेशों में जनता बहुत जागरूक है, जी कूड़ा भी अपनी निर्धारित स्थान पर डालते हैं।
जी लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मानसिकता ऐसी है, जी मेरा घर अच्छा हो दूसरे का, हाँ तो ये मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी सर, जी मैं बताऊं आपको, जी मैं जहां भी जाता हूं ना, जी चाहे कोई भी तिनका हो या मैंने केला का छिलका खाया तो मैं निर्धारित स्तर पे ही डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा। जब तक हम नहीं कर पाएंगे, जी जब तक ये संभव नहीं होगा। जी जी सरकारें ने खूब, प्रधानमंत्री ने जी भी खूब आह्वान किया है, सरकारें भी काम कर रही है, जी तो हमें खुद को जागृत करना पड़ेगा कि बिल्कुल हमें स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे स्वास्थ्य के प्रति क्या लाभ है, क्या गलत खाना है, नहीं खाना चाहिए। अच्छी जगह आप जहाँ साफ सुथरी हो, हाइजीनिक हो, वहीं आपको इस प्रकार का फूड का उपयोग करना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक पब्लिक का भी सवाल रहता है ये कि जैसे आप तो कहीं छापा मारते हैं और वो अगर अपराधी साबित हो जाता है, जैसे वो कोई कंपनी चला रहा है और वो कंपनी में आपने छापा मारा और ये साबित हो गया, आपने लेबोरेटरी में भेज दिया उसका सैंपल लेके और वो साबित हो गया, तो क्या धाराएं उस पे लगती हैं, उसको किस तरह से दंडित किया जाता है? देखिए ये पूरा बना हुआ है, जी उसके ऊपर फाइन लिखा जाता है, उसका किया जाता है। अच्छा ये ज़्यादा तो फूड डिपार्टमेंट ही इसमें बता पाएगा, अच्छा जो पूरा डिपार्टमेंट स्वास्थ्य भवन में बना हुआ है। जी 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 इकबाल खान जी उसके कमिश्नर है, अच्छा और जो पंकज ओझा जी है जी वो एडिशनल कमिश्नर है, और सारे सीएमएचओ उसको दे रखे हैं उनके अच्छा अंदर। तो हर जगह टीम सीएमएचओ के अंतर्गत भी बनी हुई है, डायरेक्टरेट के अंतर्गत भी बनी हुई जी है। जी तो ये लोग काम कर रहे हैं अपनी जगह, बिल्कुल लेकिन इनकी भी लिमिटेशन है। जी जी जो मैंने देखा कि इनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैंने फिर आपसे कहूँ असद जी, जनता को ही जागरूक होना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जब तक हम उस दुकान को नहीं देखेंगे अच्छे से, जब तक उसको दंडित नहीं करेंगे, जब तक प्रशासन ज़्यादा कुछ इसमें करने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल क्योंकि हर गली गली में दुकानें हैं, हर मोड़ पे है, जी हर चौराहे पे है, कब तक कितनी सैंपल उठाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी स्कूल से 100 मीटर की दूरी का ये प्रावधान रहता है कि 100 मीटर की दूरी पे जो है हाँ गुटखा सिगरेट इसकी दुकान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेकिन होती है होती है, बिल्कुल हैं? होती और एक नहीं दो दो होती हैं, है जी। तो इस पे जनता को भी थोड़ा सा जागरूक होना, जागरूक होना पड़ेगा कि भैया ये स्कूल है, ये हाँ मंदिर है, ये बिल्कुल मस्जिद है, इसके 100 मीटर दूरी के बाद में अपना जो है ये सेल करो। नहीं होना चाहिए। तो और जनता को तो मैं आह्वान ये भी करना चाहता हूँ कि आप ये गुटखा ये जो खा रहे हैं ना, ये जी कैंसर का बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल दो नुकसान होते हैं, एक तो आपका स्वास्थ्य खराब होता है, बिल्कुल दूसरा आपका पैसा वेस्ट होता है। बिल्कुल अगर आप डेली 100 रुपए का भी आप खर्च कर रहे हो इसमें, जी 100 ही रुपए का अगर आप घर पे खर्च करें तो 3,000 रुपए होते हैं महीने में। बिल्कुल बिल्कुल 3,000 रुपए में आप अपने बच्चों को अच्छे हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, हेल्थ दे सकते हो, अच्छा फूड दे सकते हो, घर की बचत कर सकते हो। बिल्कुल तो मेरे सभी साथियों से, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों से आह्वान है जी कि ये गुटखा जो ये इस तरह की है ना, इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। बिल्कुल कैंसर हो जाता है, और कैंसर इतना नाइलाज बीमारी है, आप देखा होगा कितनी, बिल्कुल 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 आपको हाँ ऑपरेशन में बहुत दर्द है, आप तक यहाँ तक है ना, आपका जीवन भी समाप्त हो जाता है। जीवन समाप्ति हो जाता है एक तरीके से। अभी हमारे हालांकि बहुत प्रयास सरकार ने किया है, इलाज भी आ गया है कैंसर हाँ, का, लेकिन फिर भी अभी 80% लोग इस तम्बाकू का और गुटखा का ज्यादा सेवन, और सेवन उससे जो पाउच है वो हर जगह फैलाते हैं, हाँ उससे गंदगी और होती है। जी जी तो इससे हमारा यहाँ जैसे राजस्थान है, बड़ा कल्चरल है, और या टूरिस्ट का है, तो इतना गंदगी होती है, तो उससे एक नेगेटिव इफेक्ट भी जाता है। जी इसका आप साइड इफेक्ट देखेंगे तो ये बहुत लोगों को जाता है कि यार ये कचरा हो रहा है, यहाँ लोग बाग गुटखा खाते हैं, पीक थूकते हैं, गंदगी करते हैं, तो जी ये बहुत गलत है। तो मैं तो डॉक्टर आह्वान, साहब अभी हमारा निवास कहाँ पर है, आप कहाँ पर मेरा विराजमान हैं? मेरा जयपुर में विधानसभा के पास ही मेरा निवास स्थान है। अच्छा 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 पूरा पेरेंटल मेरा वही है, करतारपुरा फाटक पे मेरा अच्छा रेजिडेंस है। अच्छा अच्छा। तो अभी कहीं कोई क्लिनिक वगैरह में आप तो बैठते हैं, आप तो खैर सरकारी अभी कोई हाँ सर, आपका मेरा तो केवल असेसमेंट का है, जी तो मैं बाहर जाता रहता हूँ पूरे देश में, अच्छा अच्छा तो वही है अभी तो मैं वो कर रहा हूँ। और सरकार बाकी उसके अलावा समाज सेवा मेरे जी करता जी रहता हूँ, दोस्तों के साथ हाँ उनकी सेवा है, समाज की सेवा है, जी तो इससे जुड़ा रहता हूँ मैं जी थोड़ा। जी